जहां देश फिलहाल एलपीजी किल्लत से जूझ रहा है, आने वाले कल के लिए भारत ने नई और पुख्ता तैयारी कर ली है। तो चाहे दुनिया में महायुद्ध हो, भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला। आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और पुणे स्थित CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी CSIR NCL के वैज्ञानिकों ने LPG का नया विकल्प विकसित कर लिया है। ये विकल्प डायमिथिल ईथर यानी DME है, जिसे घरेलू कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और भारत की इंपोर्टेड LPG पर भारी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है। भारत ने साल 2024 में लगभग 21 मिलियन टन LPG इंपोर्ट की थी। देश की फॉसिल एनर्जी जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है। हाल के वेस्ट एशिया क्राइसिस और ग्लोबल प्राइस राइज के कारण LPG सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है और कुकिंग फ्यूल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। भारत में डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन डिमांड के मुकाबले काफी कम है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी दिशा में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत ये नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। तो DME है क्या? डायमिथिल ईथर यानी DME एक अल्ट्रा क्लीन कलरलेस गैस है, जिसके गुण LPG से काफी मिलते जुलते हैं। इसे कुकिंग फ्यूल, व्हीकल फ्यूल और केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। DME जलने पर सूट नहीं बनाता और इससे एमिशंस भी काफी कम होते हैं। इसके अलावा ये ओल्फिन्स, डायमिथिल सल्फेट और मिथिल एसीटेट जैसे केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी प्रिकर्सर की तरह काम करता है। LPG के विपरीत DME को भारत में मिथेनॉल से बनाया जा सकता है। मिथेनॉल कोल या बायोमास से बड़ी मात्रा में तैयार किया जा सकता है, जिससे ये फ्यूल घरेलू स्तर पर प्रोड्यूस करना संभव हो जाता है। CSIR NCL के वैज्ञानिकों की टीम, जिसका नेतृत्व थिरुमलाई स्वामी राजा कर रहे हैं, इन्होंने मिथेनॉल को DME में बदलने की एक पेटेंट प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसमें एक हाईली एक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजिनस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी एडवांस कैटलिस्ट केमिस्ट्री और रिएक्टर इंजीनियरिंग को मिलाकर तैयार की गई है, जिससे मॉडरेट प्रेशर यानी लगभग 10 बार पर एफिशिएंट प्रोडक्शन संभव हो जाता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इससे बने DME को सीधे एग्जिस्टिंग LPG सिलेंडर्स में भरा जा सकता है। इससे नई इंफ्रास्ट्रक्चर लागत काफी कम हो जाती है। अगर LPG में 8% तक DME मिलाया जाए तो एग्जिस्टिंग LPG सिलेंडर्स, गैस्केट्स, रेगुलेटर्स, होजेस और बर्नर्स में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। LPG में 20% तक DME बेंडिंग की अनुमति भी दे दी गई है। CSIR NCL की अदिति ऊर्जा सांच यूनिट में पहले ही DME LPG ब्लेंड को बर्नर्स में सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल CSIR NCL में 250 किलोग्राम पर डे क्षमता वाला प्लांट ऑपरेशनल है। वैज्ञानिकों की योजना अगले 6 से 9 महीनों में इंजीनियरिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर 2.5 टन पर डे क्षमता वाला इंडस्ट्रियल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट बनाने की है। आगे चलकर कमर्शियल प्लांट्स की क्षमता 50 से 100 टन पर डे तक पहुंच सकती है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने भी व्हीकल्स में DME LPG ब्लेंड्स का सफल परीक्षण कर लिया है। अगर DME टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर लागू होती है तो इससे LPG इंपोर्ट्स पर भारत की निर्भरता काफी कम हो सकती है। इससे एनर्जी प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी और देश की सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगी। मिथेनॉल इकोनॉमी के हिस्से के रूप में ये टेक्नोलॉजी ग्रीन फ्यूल पॉलिसीज के साथ भी मेल खाती है और इससे फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कम हो सकता है। इस दिशा में ऑयल PSUs और बायो एनर्जी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स पर भी काम चल रहा है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कैटलिस्ट स्टेबिलिटी और सूट मिनिमाइजेशन शुरुआती दौर की बड़ी समस्याएं थी, जिन्हें CSIR NCL की रिसर्च टीम ने हल कर लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन की है। हालांकि लो प्रेशर प्रोडक्शन प्रोसेस होने के कारण इसकी इकोनॉमिक्स वायबल मानी जा रही है। चीन और यूरोप में DME का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है, लेकिन भारत अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए फॉरेन डिपेंडेंस से बचना चाहता है। भारत में करोड़ों LPG यूजर्स हैं। ऐसे में DME एक क्लीनर फ्यूल ऑप्शन के रूप में सामने आ सकता है, जिससे एयर पॉल्यूशन भी कम होगा और रूरल एरियाज में बायोमास आधारित मिथेनॉल के जरिए फ्यूल अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा सिंथेटिक फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के क्षेत्र में भी ये टेक्नोलॉजी भारत की कैपेबिलिटी को मजबूत कर सकती है। पुणे में विकसित ये CSIR इनोवेशन भविष्य में भारत के हाउस होल्ड एनर्जी सिस्टम को बदलने की क्षमता जरूर रखता है, जहां ट्रेडिशनल LPG के साथ क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूल का नया विकल्प जुड़ सकता है। यह है VP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।